गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। देखो हमने इससे पहले की सेकेंड चैप्टर के 2.1 2.2 के क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब आते हैं 2.3 पर। तो यहाँ पर देखें कि क्वेश्चन में कहा कि फाइंड करना है। क्या करना है? फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन किया कहा है कि 1/4 ऑफ, इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्वेश्चन में कहा कि 1/4 ऑफ 1/4। तो इस ऑफ का मतलब होता है गुणा, ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। और इसी तरह दूसरा भी 1/7 का ऑफ मल्टीप्लाई। तो एक क्वेश्चन मैं करा देता हूँ बच्चों, बाकी के क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में दिया गया था कि 1/4 ऑफ ए में क्या दिया गया है? 1/4। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 1/4 गुणित में ऑफ का मतलब होता है गुणा 1/4। तो 1/4 का 1/4 में गुणा होगा तो ऊपर के ऊपर गुणा होता है, नीचे के नीचे गुणा होता है। तो 1 का 1 में गुणा होगा तो 1, और 4 का 4 में गुणा होगा तो 4 चौको 16। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है। इसी तरह से हम दूसरा देखते हैं, दूसरे का पहला, ठीक है। दूसरे में क्या कहा है कि 1/7 ऑफ 2/9, ठीक है। तो यहाँ पर भी देख लेते हैं क्वेश्चन को कि 1/7 ऑफ ये वाला कहा है 2/9। तो यहाँ पर अपन देखें तो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 1/7 ऑफ का मतलब होता है गुणा और 2/9। तो ऊपर ऊपर गुणा हो जाएंगे, नीचे के नीचे गुणा हो जाएगा। तो 2 का गुणा हो जाएगा 1 में, तो 2 एकम 2, और 9 का गुणा हो जाएगा 7 में, तो 9 7 63। तो इस तरह से 2/63 इसका क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है बच्चों। यहाँ पर देखें तो अपने पास में दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म इन पॉसिबल्स, है ना। तो ये अपन को देखो इतनी बड़ी संख्या दी गई है, इसको हमें ऐसा मतलब सॉल्व करना है कि इसकी छोटी, क्या कहा? लोएस्ट फॉर्म बताना है, मतलब छोटा। इससे और हम कितना छोटा इसको हम बना सकते हैं, ये अपन को करना है, ठीक है। तो इसका क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्वेश्चन को अपन लिखते हैं, दूसरे क्वेश्चन को, और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो दूसरा और तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन में भी मल्टीप्लाई करना है। फॉलोइंग द फ्रैक्शन दिया गया है अपन को, तो उसका भी मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर मैं देखो स्क्रीनशॉट आप ले लें। तो यहाँ के बाकी के क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व करेंगे, और मैं यहाँ पर दूसरे का पहला और तीसरे का पहला क्वेश्चन कंप्लीट कराता हूँ, ठीक है बच्चों। और जो भी क्वेश्चंस ना बने तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, तो मैं उसको सॉल्व करके आपको दे दूँगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखें कि अपने पास में दूसरे का पहला क्वेश्चन है कि 2/3 गुणित 2 सही 2/3। तो सबसे पहले यहाँ पर तो इसको सिंपल बनाना रहता है। तो इसमें हम गुणा करते हैं और इसमें क्या करते हैं? जोड़ते हैं, है ना। क्या करते हैं? इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें जोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखें कि 2/3 जो कहते हैं गुणित, इसका गुणा करोगे इसमें तो कितने हो जाएंगे? 2 × 6, 6 में 2 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे? 8, और 8 के बटे में कितना आ जाएगा? 3, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर ऐसी कोई संख्या नहीं है कि जो ऊपर या नीचे देखे, तो कोई ऐसी संख्या नहीं कि जो कट जाए, एक दूसरे से नहीं कट रहे हैं। तो यहाँ पर अपन डायरेक्ट गुणा कर देंगे। तो 8 का गुणा 2 में करेंगे तो 8 दूनी 16, और 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाता है 16/9, ठीक है बच्चों। तीसरे का पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि 2/5 है और गुणित 5 सही 1/4 है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2/5 है, तो 2/5 जो कहते हैं गुणित। अब इसमें भी वही प्रोसेस करनी है कि इन दोनों का क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, और इसको हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं, है ना। तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो 5 का 4 में गुणा करोगे तो 5 चौको 20, 20 और 1 में जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे? 21, 21/4। अब देखो यहाँ पर ऊपर सम है, यहाँ भी सम है, तो ये दोनों संख्याएं एक दूसरे से कट रही हैं। तो यहाँ पर क्या कर देंगे? काट देंगे। 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, है ना। तो ऊपर केवल क्या बचता है? 21, और नीचे कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर, ठीक है बच्चों। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ठीक है बच्चों। बाकी के क्वेश्चन जो बचे हुए हैं वो अगली वीडियो में कंप्लीट करते हैं।